हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन में आपको विराम की जगह स्टॉप का प्रयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके स्टॉप ही बोला जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वहाँ पर केवल स्टॉप का प्रयोग 5-7 बार ही होगा, तो आप निश्चिंत रहकर स्टॉप की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हमारे पूर्वज शुरू से ही हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान की अनगिनत बातें बताते रहे हैं। स्टॉप। अनेक बौद्ध कथाएं ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है। स्टॉप। वे सब भले ही काल्पनिक कथाएं हैं लेकिन उनके निहितार्थ महत्वपूर्ण है। स्टॉप। अनेक श्लोक दोहे चौपाइयों के सृजन के पीछे लक्ष्य लोक मंगल लोक कल्याण रहा। स्टॉप। जब लोग इन्हें पढ़ते हैं तो मन में बेहतर काम करने का भाव जागृत होता है। स्टॉप। जैसे दान को लेकर असंख्य कथाएं प्रचलित हैं। स्टॉप। जो लोग इन कथाओं को आत्मसात कर लेते हैं वे अपने जीवन में बहुत अधिक संपन्न भले न हो तब भी दान देने का पुण्य कार्य करते रहते हैं। स्टॉप। सिख समाज में दसवंध मुस्लिम समाज में जकात और हिंदू समाज में दान की बात कही गई है। स्टॉप। दान दिए धन ना घटे ऐसा समझाया जाता है। स्टॉप। जिन्हें बात समझ में नहीं आती वे जीवन भर संचय करते रहते हैं फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर खाली हाथ चले जाते हैं। स्टॉप। दान के लिए इसलिए भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है उसके पास दौलत छप्पर फाड़ कर नहीं आती। स्टॉप। वह इसी समाज से सब कुछ अर्जित करता है। स्टॉप। जिस समाज के कारण हम संपन्न बने उसके लिए अगर किंचित धन समर्पित कर भी दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। स्टॉप। मगर कुछ लोग कृपण होते हैं। स्टॉप पैरा। दान के बारे में मेरा क्या हर किसी का यह अनुभव रहा है कि किसी सुपात्र को दान देने के बाद परम सुख की प्राप्ति होती है। स्टॉप। हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग जब किसी की आर्थिक सहायता करते हैं तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। स्टॉप। आप जब किसी वंचित की मदद करें तो उस दिन आपके भीतर अनजाने में ही एक बेहतर मनुष्य आकार लेने लगता है। स्टॉप। अगर यह क्रम निरंतर बना रहे तो ऐसा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। स्टॉप। वह विशिष्ट मानव के रूप में अनायास ही देखा जाने लगता है। स्टॉप। हम भारत सहित विश्व के ऐसे कुछ दानदाताओं को जानते हैं जो खरबपति हैं और जिन्होंने अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। स्टॉप। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ उनके पास है वह इसी समाज की पूंजी है। स्टॉप। जिस समाज ने हमें इतना वैभव प्रदान किया क्या हम उस समाज को अपने हिस्से का एकांश भी प्रदान नहीं कर सकते। इनकी चर्चा खूब होती है। स्टॉप। मगर जो सिर्फ अर्जित ही किए जाते हैं लोक कल्याण का कोई काम नहीं करते उनकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। स्टॉप पैरा। मैं
अपने शहर के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो सामान्य सी नौकरी करता है, मगर उसके मन में गरीबों के प्रति बड़ा दया भाव है। वह मूक जीवों से भी बहुत लगाव रखता है। वह वृद्धाश्रम में जाकर जरूरतमंदों को उपयोग में आने वाले पुराने वस्त्र और कुछ पैसे भी दान करता है। अपने और परिवार के लोगों के जन्मदिन के अवसर पर वहां जाकर सबको विशेष भोजन करवाता है। उसके सामने बड़े बड़े धनपति फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी हैसियत से ज़्यादा दान करता है। यह भी अजीब विसंगति है कि उसके घर के पास ही एक बहुत बड़े सेठ जी रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों, वे इस मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मुकाबले काफ़ी गरीब नज़र आते हैं। भले ही वे अपने घर की पार्टियों में दौलत उड़ा देते हैं, दिवाली पर खूब पटाखे फोड़ते हैं, ज़बरदस्त रोशनी करते हैं, दुनिया भर की सैर करके लाखों रुपए उड़ा देते हैं, मगर उनके बारे में कभी किसी ने यह नहीं सुना कि उन्होंने किसी बाल आश्रम को या वृद्धाश्रम को कुछ दान किया हो। उनके दरवाजे पर जो लोग कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें भी वह डांट फटकार कर भगा देते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं। आखिर ऐसे लोग किस गुरूर में जीते हैं। समाज में रहते हुए भी समाज से कटकर रहना इनको कैसे सुहाता है। क्या इन लोगों को बचपन में कभी दान के सुख की कोई भी कथा नहीं सुनाई गई? क्या इन्हें परमार्थ की कुछ बातें नहीं बताई गई? आखिर क्यों कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए भी समाज के बारे में नहीं सोचता? क्यों हमारे भीतर यह बोध नहीं आता कि हमारे पास हमारी ज़रूरतों और सुविधा से ज़्यादा जो भी है, वह कहीं न कहीं समाज से अतिरिक्त वसूला गया ही होता है। एक दौर था जब हमें शिक्षा दी जाती थी कि भोजन करने से पहले गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी एक कौर निकाल कर रखना चाहिए। जब हम गाय और कुत्ते के लिए भी अपने भोजन का एक अंश निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं अपनी कमाई का एक अंश गरीब लोगों की सेवा में भी लगा सकते हैं। जो इस उदात्त भावना को आत्मसात कर लेते हैं, वे निम्न मध्यम वर्गीय होने के बावजूद यहाँ वहाँ दान करते रहते हैं। मगर जो हृदय से पत्थर हो चुके हैं, वे धनवान होने के बावजूद फूटी कौड़ी का दान नहीं करते। ये वे लोग हैं, जो भौतिक सुख अर्जित करते रहते हैं, लेकिन आत्मा के परमानंद से वंचित रहते हैं। पैरा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते से किसी हैकर द्वारा या किसी अन्य कारण से पैसा निकालकर धोखाधड़ी की जाती है और इसमें ग्राहक की लापरवाही नहीं है, तो ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। अगर उपभोक्ता या ग्राहक की गलती है या ठग को OTP बताई जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक स्वयं जिम्मेदार है। यह
बैंक के ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला है। स्टॉप। देश में ठग और हैकर्स नित्य नई नई तकनीकी से ठगबाजी कर रहे हैं, जो बिना ग्राहक के संपर्क में आए खाते साफ कर देते हैं। स्टॉप। ऐसे में ग्राहक का क्या दोष? केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक इस अहम फैसले को नज़ीर मानते हुए सभी बैंकों को सचेत करना चाहिए कि ग्राहक के साथ उसकी गलती के बिना धोखाधड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में स्वयं बैंक प्रबंधन जिम्मेदार होगा। स्टॉप पैरा। सृजन शाश्वत है, कोई परंपरा नहीं। स्टॉप। कोई भी वैश्विक सुगमताएं जीवन व्यापन के तौर तरीके आसान कर सकती है, लेकिन सृजनात्मकता को बाहर नहीं ला सकती। स्टॉप। अभिव्यक्ति सभी मनुष्य के अंदर अंतर्निहित है। स्टॉप। जरूरत है उसे सामाजिक मंच देने की। स्टॉप। जिंदगी की इस आपाधापी में मनुष्य अपनी मनुष्यता को खो चुका है। स्टॉप। तकनीकी के साथ सृजन समीचीन है। स्टॉप। समस्याएं और उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी लोग अपनी आशा को जीवंत किए रहते हैं। स्टॉप। संवाद की इस अधुनातन परंपरा में हर रोज चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। नया होना वह तोरण द्वार है जहां सृजनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन होता है। स्टॉप। अकेलेपन और सामाजिकता में सिर्फ सकारात्मक सोच और संवाद परंपरा का अंतर होता है। स्टॉप। अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक शैली में संलग्न कर्मियों को प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित करते हुए वस्तु स्थिति का सिंहावलोकन करना चाहिए। स्टॉप समाप्त।